अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में बुधवार को ही एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जहां 37 साल के अमेरिकी नागरिक और 3 बच्चों की मां रैनी निकोल गुड की मौत एक फेडरल इमिग्रेशन ऑपरेशन के दौरान एक आईसीई अधिकारी की गोली लगने से हो गई। ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब पूरे अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की मौजूदगी को लेकर बहस बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि एक आईसी अधिकारी गुड की कार के पास आता है, उसे दरवाज़ा खोलने का आदेश देता है और हैंडल पकड़ लेता है। तभी कार आगे बढ़ने लगती है। सामने खड़ा दूसरा आईसी एजेंट अचानक साइड में हटता है, अपनी पिस्टल निकालता है और बेहद नज़दीक से गोली की साइड विंडो के आर पार कम से कम 2 गोलियां चला देता है। गोली लगते ही कार बेकाबू हो जाती है और पास खड़े वाहनों से टकरा जाती है। इस घटना के अगले ही दिन गुरुवार को सैकड़ों लोग मिनियापोलिस की सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जलाई गईं, पोस्टर उठाए गए और रैनी निकोल गुड की मौत के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किए गए। ट्रंप प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि आईसीई अधिकारी को तत्काल खतरा महसूस हुआ और उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन मौके पर मौजूद कई चश्मदीदों और स्थानीय लोगों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की प्रमुख क्रिस्टी नियम ने इस घटना को घरेलू आतंकवाद करार दिया है, जबकि मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने डीएचएस के आत्मरक्षा वाले दावे को खुले शब्दों में बकवास बताया है और कहा है कि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे गोली चलाना जायज ठहराया जा सके। इस पूरे मामले ने तब और ज्यादा राजनीतिक रंग ले लिया जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मृतक महिला पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि वे एक वामपंथी कट्टरपंथी थी और उसकी मौत उसी की करनी का नतीजा है। वेंस ने व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि गुड आईसीई अधिकारियों पर हमला करने वाले एक बड़े लेफ्ट विंग नेटवर्क का हिस्सा थी और उसने जानबूझकर एक अधिकारी को अपनी कार से कुचलने की कोशिश की। हालांकि बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि गुड आईसीई गतिविधियों पर नजर रखने वाली एक लीगल ऑब्जर्वर थी। वहीं एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि गोली मारे जाने से कुछ ही देर पहले वह अपने 6 साल के बच्चे को स्कूल छोड़कर लौटी थी। रैनी गुड हाल ही में मिनियापोलिस शिफ्ट हुई थी। वह एक कवि थी। उसने वर्जीनिया के ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की थी और उसे एकेडमी ऑफ अमेरिकन पोएट से पुरस्कार भी मिल चुका था। उसकी मां डोना गैगर ने मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून को बताया कि रैनी बहुत काइंड और अच्छी इंसान थी, जिसने पूरी जिंदगी दूसरों की मदद की और वह प्यार करने वाली थी, सबको माफ करने वाली थी, अच्छी इंसान थी। इस हत्या ने अमेरिका में आईसीई की बढ़ती ताकत और आक्रामक रवैयों को लेकर चल रही बहस को एक निर्णायक मोड़ पर ला दिया है, खासकर ऐसे समय में जब ट्रंप प्रशासन ने अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अपने घरेलू नीति का मुख्य स्तंभ बना रखा है और आईसीई अधिकारी इस नीति का सबसे आगे का चेहरा बन चुके हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मिनियापोलिस में करीब 2000 अधिकारी इमिग्रेशन स्वीप के लिए तैनात किए गए थे और 5 जनवरी को हजारों आईसीई एजेंट्स को शहर में उतारा गया, जिससे डीएचएस ने इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया। सरकार का दावा है कि इस ऑपरेशन का मकसद धोखेबाजों, हत्यारियों और गैंग मेंबरों को पकड़ना था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह कार्रवाई मुख्य रूप से मिनेसोटा के सोमाली समुदाय को निशाना बना रही थी, जिसकी पृष्ठभूमि एक दक्षिणपंथी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर के आरोप थे कि कुछ चाइल्ड केयर सेंटर्स में वेलफेयर फ्रॉड हुआ है और रैनी गुड की मौत ने अमेरिकी समाज को पूरी तरह ध्रुवीकृत कर दिया है। ट्रंप समर्थकों का कहना है कि वीडियो साफ दिखाता है कि अधिकारी खतरे में था, जबकि दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि वीडियो में आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं दिखता। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिकी मीडिया पर भी तीखा हमला बोला और सीएनएन को खास तौर पर निशाना बनाते हुए रिपोर्टिंग को शर्मनाक और झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया को कानून व्यवस्था पर हमले की सच्चाई दिखानी चाहिए, न कि एक निर्दोष महिला की कहानी करनी चाहिए। इससे पहले सोशल मीडिया पर भी वेंस ने गुड को विकसित वामपंथी बताया था। इस बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी को गोली लगे,
लेकिन ये भी नहीं चाहते कि लोग पुलिस को कुचलने की कोशिश करें। कुल मिलाकर मिनियापोलिस की ये घटना अब सिर्फ एक गोलीकांड नहीं रही, बल्कि अमेरिका में कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकार, इमिग्रेशन नीति और राज्य की ताकत की सीमाओं पर एक राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। और आने वाले दिनों में ये मामला ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा राजनीतिक और नैतिक इम्तिहान साबित हो सकता है। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में बुधवार को ही एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जहां 37 साल के अमेरिकी नागरिक और 3 बच्चों की मां रैनी निकोल गुड की मौत एक फेडरल इमिग्रेशन ऑपरेशन के दौरान एक ICE अधिकारी की गोली लगने से हो गई। ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब पूरे अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की मौजूदगी को लेकर बहस बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि एक ICE अधिकारी गुड की कार के पास आता है, उसे दरवाज़ा खोलने का आदेश देता है और हैंडल पकड़ लेता है। तभी कार आगे बढ़ने लगती है। सामने खड़ा दूसरा ICE एजेंट अचानक साइड में हटता है, अपनी पिस्टल निकालता है और बेहद नज़दीक से गोली की साइड विंडो के आर पार कम से कम 2 गोलियां चला देता है। गोली लगते ही कार बेकाबू हो जाती है और पास खड़े वाहनों से टकरा जाती है। इस घटना के अगले ही दिन गुरुवार को सैकड़ों लोग मिनियापोलिस की सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जलाई गईं, पोस्टर उठाए गए और रैनी निकोल गुड की मौत के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किए गए। ट्रंप प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि ICE अधिकारी को तत्काल खतरा महसूस हुआ और उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन मौके पर मौजूद कई चश्मदीदों और स्थानीय लोगों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की प्रमुख क्रिस्टी नियम ने इस घटना को घरेलू आतंकवाद करार दिया है, जबकि मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने DHS के आत्मरक्षा वाले दावे को खुले शब्दों में बकवास बताया है और कहा है कि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे गोली चलाना जायज़ ठहराया जा सके। इस पूरे मामले ने तब और ज़्यादा राजनीतिक रंग ले लिया जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने मृतक महिला पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि वे एक वामपंथी कट्टरपंथी थी और उसकी मौत उसी की करनी का नतीजा है। वैंस ने व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि गुड ICE अधिकारियों पर हमला करने वाले एक बड़े लेफ्ट विंग नेटवर्क का हिस्सा थी और उसने जानबूझकर एक अधिकारी को अपनी कार से कुचलने की कोशिश की। हालांकि BBC की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि गुड ICE गतिविधियों पर नज़र रखने वाली एक लीगल ऑब्जर्वर थी। वहीं एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि गोली मारे जाने से कुछ ही देर पहले वह अपने 6 साल के बच्चे को स्कूल छोड़कर लौटी थी। रैनी गुड हाल ही में मिनियापोलिस शिफ्ट हुई थी। वह एक कवि थी। उसने वर्जीनिया के ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की थी और उसे एकेडमी ऑफ अमेरिकन पोएट से पुरस्कार भी मिल चुका था। उसकी मां डोना गैगर ने मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून को बताया कि रैनी बहुत काइंड और अच्छी इंसान थी, जिसने पूरी जिंदगी दूसरों की मदद की और वह प्यार करने वाली थी, सबको माफ़ करने वाली थी, अच्छी इंसान थी। इस हत्या ने अमेरिका में ICE की बढ़ती ताकत और आक्रामक रवैयों को लेकर चल रही बहस को एक निर्णायक मोड़ पर ला दिया है, खासकर ऐसे समय में जब ट्रंप प्रशासन ने अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अपने घरेलू नीति का मुख्य स्तंभ बना रखा है और ICE अधिकारी इस नीति का सबसे आगे का चेहरा बन चुके हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मिनियापोलिस में करीब 2000 अधिकारी इमिग्रेशन स्वीप के लिए तैनात किए गए थे और 5 जनवरी को हज़ारों ICE एजेंट्स को शहर में उतारा गया, जिससे DHS ने इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया। सरकार का दावा है कि इस ऑपरेशन का मकसद धोखेबाजों, हत्यारियों और गैंग मेंबरों को पकड़ना था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह कार्रवाई मुख्य रूप से मिनेसोटा के सोमाली समुदाय को निशाना बना रही थी, जिसकी पृष्ठभूमि एक दक्षिणपंथी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर के आरोप थे कि कुछ चाइल्ड केयर सेंटर्स में वेलफेयर फ्रॉड हुआ है और रैनी गुड की मौत ने अमेरिकी समाज को पूरी तरह ध्रुवीकृत कर दिया है। ट्रंप समर्थकों का कहना है कि वीडियो साफ दिखाता है कि अधिकारी खतरे में था, जबकि दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि वीडियो में आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं दिखता। उपराष्ट्रपति JD वैंस ने अमेरिकी मीडिया पर भी तीखा हमला बोला और CNN को खास तौर पर निशाना बनाते हुए
रिपोर्टिंग को शर्मनाक और झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया को कानून व्यवस्था पर हमले की सच्चाई दिखानी चाहिए, न कि एक निर्दोष महिला की कहानी करनी चाहिए। इससे पहले सोशल मीडिया पर भी वेंस ने गुड को विकसित वामपंथी बताया था। इस बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी को गोली लगे, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि लोग पुलिस को कुचलने की कोशिश करें। कुल मिलाकर मिनापोलिस की ये घटना अब सिर्फ एक गोलीकांड नहीं रही, बल्कि अमेरिका में कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकार, इमिग्रेशन नीति और राज्य की ताकत की सीमाओं पर एक राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। और आने वाले दिनों में ये मामला ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा राजनीतिक और नैतिक इम्तिहान साबित हो सकता है।